आज क्लास 7 की एक्सरसाइज दक्षता 6 का सवाल नंबर जो आपका है वो सवाल नंबर 7वां सवाल है। सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वें में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेमी हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है तो मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेमी और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है तो x प्लस 5 सेमी हो जाएगी। तो माना आयत की चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर x प्लस 5। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दिया है 26, 2 लंबाई है x प्लस 5 और चौड़ाई है x, 2 से काट लो तो ये 13 बार कट जाएगा। तो 13 बराबर 2x, x और x 2x हो जाएंगे और प्लस के 5 इसका लाओगे तो 13 माइनस 5 बराबर 2x। तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 8 बटे 2, x बराबर 4। तो आयत की चौड़ाई बराबर 4 सेमी और लंबाई बराबर x प्लस 5 है। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 5 बराबर 9 सेमी। तो 9 सेमी आयत की लंबाई आ गई और 4 सेमी आयत की चौड़ाई आ गई। इसके बाद सवाल नंबर अगला है 8वां। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस 1 है, उसके सामने की भुजा 4x माइनस 6 है, तो भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अगर पहली भुजा जो है वो दूसरे भुजा के बराबर है तो एक भुजा है 2x माइनस 1, एक भुजा 2x माइनस 1 सेमी है और इसके सामने की भुजा माने दूसरी भुजा, ये सम्मुख भुजा है। सम्मुख दूसरी भुजा 4x माइनस 6 है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है तो पहली भुजा दूसरे भुजा के बराबर है। तो प्रश्नानुसार 2x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 6। तो यहाँ पर 2x माइनस 4x माइनस 6 प्लस के 1, तो माइनस 2x बराबर माइनस के 5। माइनस माइनस कैंसिल कर लो, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 5 बटे 2। तो x का मान 5 बटे 2 आ गया। भुजा पे रख दो, एक भुजा 2x माइनस 1, 2 इंटू 5 बटे 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 5 माइनस 1 बराबर 4 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा जो आपकी है, दूसरी भुजा वो है 4x माइनस 6, 4 इंटू 5 बटे 2 माइनस 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 6 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। इसके बाद अगला है 65 चित्र में से कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 9वां है। जैसा कि आप लोग चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में से
एक कोण 85, 40 और x, ये वाला हमारा 85 अंश का है, ये 40 अंश का है और ये x अंश का है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो पहला कोण 85, दूसरा कोण 40, तीसरा कोण x बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा 85 और 40 125 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 125, तो x बराबर 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पर 7, 7 में से 2 गए 5, यानी 55 अंश। तो x की वैल्यू जो निकल आई वो आपकी 55 अंश निकल आई। इसके बाद अगला सवाल है 10वां। एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो महिला जो साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो महिला द्वारा चली दूरी बराबर 4x प्लस 1 किलोमीटर, 4x प्लस 1 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में लगा समय बराबर 5 घंटे है। और इस दूरी को चलने पर उसकी चाल x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी कि महिला ने जो दूरी तय की है वो 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, 5 घंटे में तय की है, और x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी, समय और चाल तीनों दे रखी है। तो यहाँ पर फार्मूला है दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी है 4x प्लस 1, x माइनस 2 और इंटू 5। तो 4x प्लस 1 बराबर 5x माइनस 10। तो 4x माइनस 5x बराबर माइनस 10 और यहाँ पर माइनस का 1 पक्षांतर कर लोगे तो 5 में से 4 जाएगा, माइनस का x बचेगा, माइनस की 11, तो x बराबर आ गया 11 किलोमीटर। x की वैल्यू निकल है और x की वैल्यू अभी यहाँ पर किलोमीटर में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि x का मान यहाँ पर दिया और x का मान यहाँ पर दिया है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, दूरी भी हो सकती है। तो कह रहा है महिला द्वारा उसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दूरी बराबर आपकी दे रखी थी 4x प्लस 1, 4 इंटू 11 प्लस 1 बराबर 11 चौको 44 प्लस 1 बराबर हो जाएगी 45 किलोमीटर। उसने 45 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की है। और किस चाल से की है? x माइनस 2। अगर चाल भी पूछी जाती तो चाल भी निकाल सकते थे। चाल बराबर x माइनस 2 है तो 11 माइनस 2 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, आंसर केवल ये लिखेंगे क्योंकि ये आंसर पूछा नहीं है, सिर्फ महिला द्वारा चली गई दूरी याद करनी है। इसके बाद 11वां नंबर, 11वें में कह रहा है कि एक लड़की 2 से 1/2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी याद करनी है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से महिला 20 किलोमीटर की दूरी लड़की तय कर रही है, एक तो पैदल चल करके और दूसरी साइकिल से चल करके। तो माना लड़की द्वारा पैदल चली दूरी बराबर x किलोमीटर। माना लड़की द्वारा
पैदल की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पैदल चलने में लगा समय, पैदल चलने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी है x और चाल है 5, तो x बटे 5 घंटे का समय लगा। फिर इसके बाद साइकिल से चलने में लगा समय बराबर ये हो जाएगा 20 माइनस x बटे 10 घंटे। तो x बटे 5 घंटे उसे पैदल में लगा है और 20 माइनस x बटे 10 घंटे उसे साइकिल से लगा है, और ये दोनों समय जो है करेक्ट 2.5 घंटे के बराबर है। तो प्रश्नानुसार x बटे 5 प्लस 20 माइनस x बटे 10 बराबर 2 से 1 बटे 2, 2.5 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2x, 10 एकम 10, 20 माइनस x बराबर 2 दूनी 4, 5 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसका त्रिज्या गुणा कर लो, 2x में 1x जाएगा, 1x बचेगा, प्लस के 20 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 20, x बराबर 5 किलोमीटर की दूरी लड़की ने पैदल तय की है। तो पैदल चली दूरी बराबर, पैदल चली दूरी बराबर 5 किलोमीटर और शेष साइकिल से चली दूरी बराबर चली दूरी बराबर 20 माइनस x, 20 माइनस 5 बराबर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर साइकिल से यात्रा की है और 5 किलोमीटर उसने पैदल दूरी तय की जो हमें ज्ञात करनी थी। तो पैदल की दूरी आ गई 5 किलोमीटर। 12वें सवाल में कह रहे हैं कि जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। उनके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना माधव के घर से विद्यालय की दूरी, माना माधव के घर से विद्यालय की दूरी बराबर, माना माधव के घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर है, x किलोमीटर, और कह रहा है कि जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 12x किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगा समय बराबर, लगा समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी है x और 4 है 12, x बटे 12 घंटे का समय लगता है, और x किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगा समय बराबर हो जाएगा x बटे 16 घंटे। जब इस समय पर पहुंचता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, और जब इतने समय पर पहुंचता है तो वो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जो समय का अंतराल है, समय का अंतराल वो है 3 + 2 बराबर 5 मिनट का, बराबर 5 बटे 60 घंटे बना सकते हो उसे। ठीक है, तो इनका जो समय का अंतराल है, अंतर है, वो आपका 5 बटे 60 घंटे का अंतर है। तो प्रश्नानुसार x बटे 12 माइनस x बटे 16 बराबर 5 बटे 60। एलसीएम ले लेंगे, 48 आ जाएगा, 12 चौक 48, 4x, 16 48, 3x बराबर 5 बटे 60। 12 चौक 48, 12
माधव के घर से विद्यालय की दूरी बराबर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की दूरी है माधव के घर से विद्यालय की। इसके बाद सवाल नंबर 13वां कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 710 है, जबकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या बराबर है और छोटी संख्या बराबर 710 माइनस एक्स, क्योंकि दो संख्याओं का योग है 710 माइनस एक्स। तो माना बड़ी संख्या बराबर है और छोटी संख्या बराबर 710 माइनस एक्स। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर बड़ी संख्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे तो ये आपकी भाज्य बन जाएगी और 710 माइनस एक्स ये आपकी भाजक बन जाएगी। और 710 माइनस एक्स का जब एक्स में भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा और शेषफल 8 आ जाएगा और प्लस की 8 गुणा कर लो। एक्स बराबर 0, 12 के 12, 12 से 84 और 85 माइनस 12x प्लस के 8। तो x प्लस 12x बराबर 85 128। तो 13x बराबर 85 128। तो x बराबर 85 128 बटे 13। 13 6 78, 13 बचे 65 और 13 6 78 यानी 656। तो बड़ी संख्या जो है बड़ी संख्या x बराबर 656 है और छोटी संख्या 710 माइनस x है। तो ये 710 माइनस 656 बराबर 54 आ जाएगी। तो 54 आपकी छोटी संख्या आ गई और बड़ी संख्या हमारी 656 आ गई। इन दोनों संख्याओं का जो योग था वो 700 था, 710 था। तो बड़ी संख्या 656 और छोटी संख्या 54 है। अगला सवाल 14वां है। कह रहा है यदि 2y प्लस जेड बराबर 17, 2y प्लस जेड बराबर 17 और 2z प्लस एक्स बराबर और 2x प्लस y बराबर। तो यहाँ पर 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस y बराबर 10। तो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 10 है। ये हमारा समीकरण नंबर पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x और 1x ये कितना हो गया 3x, 2y और 1y ये 3y हो गए और 3z हो गए बराबर 7 5 12 और 3 और 1 4 42 हो गया। तो यहाँ पर 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 42। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 42। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 42 बटे 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 एकम 3 3 चौको 12। इन तीनों संख्याओं का योग x प्लस वाई प्लस जेड का योग आ जाएगा 14। इसके बाद अंतिम सवाल आपका 15वां है। कह रहा है x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस बटे सी बराबर 3। एक्स माइनस बी माइनस सी बटे ए, एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी और एक्स माइनस ए माइनस बी बटे सी बराबर 3 में एक्स का मान ज्ञात करना है। इस 3 को अगर इस तरफ लाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे -3 और 3 माइनस जो रहेंगे यहाँ पे 3 पद है
माइनस सी बटे ए माइनस 1/1 और प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी माइनस 1/1 और प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटे सी माइनस 1/1 बराबर हो जाएगा 0। एक भिन्न आपकी ये तैयार हो जाएगी, एक भिन्न ये तैयार हो जाएगी और एक भिन्न आपकी ये बन जाएगी। 3 भिन्न बन जाएंगे, जिसमें से पहली भिन्न का एलसीएम ए प्लस दूसरी भिन्न का एलसीएम बी और प्लस तीसरी भिन्न का एलसीएम जो है वो सी है बराबर 0। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस बी माइनस सी और माइनस ए एकम ए, फिर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सर्कल कर लेंगे एक्स माइनस सी माइनस ए और बी एकम बी और यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब तीनों पदों को अगर चाहो तो क्रम से लिख लो, तीनों पद बराबर है, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बटे ए, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बटे बी और प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बटे सी बराबर आपका 0 हो जाएगा। जिसमें कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस ए माइनस सी बी माइनस सी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। इस पद की भी बराबर 0, इस पद की भी बराबर 0 लिखेंगे तो x माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0, तो x बराबर a प्लस b प्लस सी, क्योंकि ये तीनों माइनस के और तब जाएंगे तीनों प्लस के हो जाएंगे। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर बराबर 0, क्योंकि किसी एक का मान है, यहाँ पर किसी का मान नहीं है, तो यहाँ पर a का मान रखेंगे तो b और c का मान अलग हो जाएगा, b का मान रखेंगे तो c और a का मान अलग हो जाएगा और c में रखेंगे तो ab का मान अलग हो जाएगा, इसलिए नॉट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर नॉट इक्वल और a बराबर a प्लस b प्लस c, तो x बराबर a प्लस b प्लस c, ये x की वैल्यू निकल आएगी, x का मान